हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुकी जो है वो महसूस करते हैं कि उसके गले पे किसी की होठों की छूने की। वो कोई और नहीं था, वो यूनो था। और वो चीख भी नहीं पा रहे थे, उसको पैनिक अटैक आ गए थे। तो बाहर से जो है ते इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि कुकी बाहर नहीं आ रहे। तो वो बाहर से बोलते हैं, बनी तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रहे थे। तो ते गुस्से से वॉशरूम की दरवाज़ों को खोलते हैं और देखते हैं कि यूनो जो है उसको पकड़े हुए थे। और फिर कुकी जो है वो उसकी बॉडी शेक कर रहे थे। उसकी आंखें रेड हो चुके थे, उसकी फेस रेड हो चुके थे। और ते बोलते हैं, बनी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और फिर वो नोटिस करता है कि कुकी की बॉडी शो हो रहे हैं, क्योंकि यूनो जो है वो कुकी की शर्ट के ऊपर की दो बटन को अनबटन कर दिया था। इसलिए कुकी की बॉडी जो है वो विजिबल हो रहे थे और ये नोटिस कर लेते हैं थे। और फिर गुस्से से यूनो को मारने लगते हैं और उसको मारते मारते नीचे गिरा देते हैं। यूनो की हालत जो है बहुत ही ख़राब हो चुके थे। और फिर तेज जो है वो चीख के जिमिन को बोलते हैं यहाँ पे आने के लिए, मुझे कहाँ हो तुम, जल्दी से इधर आओ। क्योंकि कुकी जो है वो नीचे गिर जाते हैं और फिर वो यूनो को मार रहे थे, इसलिए वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए वो जिमिन को बोलते हैं कि उसको पकड़ो। और फिर जिमिन आके उसको बोलते हैं कि क्या हुआ, शायद उसको पैनिक अटैक आ गए हैं, तुम उसको छोड़ो, उसकी गलती की पनिशमेंट उसको मिल चुके हैं, ये उसके लिए सही था। मैं उसको देख लेता हूँ, तुम उसको लेकर जाओ और इसका ख्याल रखो। तो ते बोलते हैं, लेकिन क्यों? फिर जिमी बोलता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या कि उसके साथ क्या हुआ था? उसको पैनिक अटैक आ गया है। तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि उसको पैनिक अटैक क्यों आते हैं, तो तुम भूल कैसे सकते हो? ते शौक होके मना करते हैं कि उसको याद नहीं है। तो जिमिन बोलता है कि उसको पैनिक अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में था, उसकी कोई ख़ास इंसान को गुंडों ने आके पकड़ लिया था और पकड़ के ले जाने वाले थे। उस टाइम पे उसको भी ले जाने के लिए उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और उस टाइम से जब अनाथ आश्रम के बाकी लोग आ जाते हैं तो कुकी को नहीं लेकर जा पाते हैं। और उस टाइम से कुकी को पैनिक अटैक आने लग गए हैं। उसको तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम के बाद जो भी उसके साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करने लगते हैं उसको पैनिक अटैक आ जाते हैं। और उसकी कोई ख़ास इंसान उससे दूर चले गए हैं। ये बात पहले भी कुकी बोल चुके हैं। जब वो अनाथ आश्रम में गए थे तब भी उसने बोला था कि मैंने ख़ास इंसान को खो दिया है और मैंने सीखा है कि किस तरह से जीना चाहिए और हमेशा लोग अपने पास नहीं रहते हैं। ये बात तुम कैसे भूल सकते हो? हाँ। तो ते बोलते हैं, मैं इसको लेकर जाता हूँ घर पे, तुम उसको देख लेना। तो जिमिन बोलता है, ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। उसको तो ऐसा करना ही चाहिए उसके साथ, ये उसकी लाइफ की पनिशमेंट है। उसने कर्म ही ऐसा किया है कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तुम जाओ, उसका ध्यान रखो, मैं उसको देख लेता हूँ। और फिर तेज है कुकी को गोद में उठाते हैं और उसको अपने घर पे लेकर जाते हैं, कुकी के घर पे। और जिमिन यूनो को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से उसको देख लीजिए, ये मरना नहीं चाहिए। क्योंकि तेज है यूनो की पूरी तरह से हालत ख़राब कर दिया था। उसकी हालात ऐसे हो गए थे कि वो मरने वाले थे। तो जिमिन बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, क्या वो ज़िंदा है? तो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया है उसके अंदर बहुत स्ट्रेंज है, बहुत दम है उसमें। वो तो बल बल बचे हैं, वरने वो मरने वाले थे अगर कुछ देर और आप लोग देर कर देते यहाँ पे आने के लिए। लेकिन अब वो ठीक है, उसके घर वालों को फ़ोन करके बता दो और कुछ मेडिसिन है और 2 मंथ उसको रेस्ट करने के लिए बोल देना। इससे पहले वो कुछ ना करे, 2 मंथ बेड रेस्ट होना ही चाहिए उसके लिए। जिमिन बोलता है, थैंक गॉड, ये बच तो गए, लेकिन इसके लिए ठीक है उसने जो किया है। और फिर वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है और बिहार क्या कुकी का ख्याल रख पा रहे हैं, मेरी कुकी की क्या हालत हो रही है,
पता नहीं वो ठीक तो होंगे ना। यहाँ पे कुकी जो है बहुत ही डरे हुए थे और वो शेक कर रहे थे। उसकी आंखें लेड हो चुके थे। वो डर रहे थे, वो काँप रहे थे डर के मारे। तो ते उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए और उसके प्यार महसूस कराने के लिए कि उसके पास कोई है, उसको प्रोटेक्टिव फील कराने के लिए उसको किस करने लगते हैं। उसकी फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी चीक पे किस करते हैं। उसको लगता है कि मैं उसके लिए क्या करूं जिससे वो कंफर्टेबल फील करे और वो डरना बंद करे। और फिर उसकी फेस पे किस करने के बाद उसके गले पे भी किस करने लगते हैं। उसकी गले पे बहुत ज़्यादा निशान बना देते हैं बैठ के। उस निशान पे ध्यान ना देते हुए ते जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे और उसको किस किए जा रहे थे। और कुकी जो है उसकी बालों पे हाथ डालते हैं, उसकी बॉडी पे एक हाथ से शेक करने लगते हैं, उसकी बॉडी को टच करने लगते हैं। और ते को वो मन में बोल रहे थे कि मत रुको, लेकिन ते जो है अचानक रुक जाते हैं और बोलते हैं मेरी बानी तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाया। आई एम सो सॉरी बनी, मेरी गलती है। तो कुकी जो है वो उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, आपकी कोई गलती नहीं है मेरी टाइगर ह्यून, आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मैं इतनी डर डर के नहीं जी सकता हूँ कि कभी भी कोई भी मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करें ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि मैं आपकी हूँ और किसी की हिम्मत ना हो मेरे साथ ऐसा करने की। आप प्लीज़ मत रोकिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करें। क्या आप वो कर पाएंगे? मत रुकिए प्लीज़, खुद को मत रोकिए। टाइगर ही हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकता हूँ, मुझे सिक्योर फील कराइए, प्लीज़ मत रुकिए आप। और फिर ते को उसके होठों पे बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं और वो दोनों जो है अब बहुत ही हंग्री हो रहे थे। और फिर कुकी की माउथ के अंदर ते जो है अपनी टंग से सक करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक बहुत ही डीपली और हंग्रीली किस करते रहते हैं। ये किस जो है बहुत ही हॉट था और इन दोनों के एक किस बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। उसके बाद जो है क्योंकि ते की शर्ट खोलने लगते हैं, उसके कपड़े को खोलने लगते हैं और ते जो है फिर उसकी तरफ शॉकली देखते हैं कि वो आखिर में क्या चाह रहे हैं। वो ये सब कुछ मुझे करने के लिए बोल रहे हैं। आई एम सॉरी प्यार, लेकिन मैं अब बनी को सिक्योर फील कराने के लिए मुझे करना होगा। आई एम सो सॉरी। फिर वो मन में सॉरी बोलते हैं और यहाँ पे जो है वो नहीं रुकते हैं। वो कुकी को उसके कपड़े जो है सारे खोल देते हैं और दोनों ही निकेट था। अब वो दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके हैं और एक दूसरे को किस करते हुए वो दोनों जो है उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों सो जाते हैं। तो वो दोनों सोए ही हुए थे। कुछ देर ऐसे ही रेस्ट करने के बाद ते जो है वो खुद भी फ्रेश हो जाते हैं और कुकी को भी टॉवल से फ्रेश कर देते हैं। उसके बाद दोनों ऐसे ही कुछ देर सोए रहते हैं और यहाँ से जिमिन जो है अपनी कुकी के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे और बोलते हैं क्या प्यार उसका क्या कर पा रहे हैं क्या, मुझे कॉल करके जानना चाहिए। और वो यूनो की तरफ ध्यान नहीं देते हुए वो ब्यार को कॉल करते हैं। वो भी को कॉल करते हैं क्योंकि उसके पास ते का नंबर नहीं था और ते और भी तो सेम नहीं है। भी की जगह पे ते आए हैं, लेकिन वो कॉल करते हैं भी को। और ते तो कुकी के साथ था, वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे और दोनों साथ में ऐसे ही सो रहे थे। ते की बॉडी पे कुकी सर रख के सोया हुआ था, वो दोनों ही निकट थे। और यहाँ पे जो है भी अपने घर पे था। वो बैठ के यही सोच रहा था कि वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो अचानक मुची का कॉल आते हैं और फिर ब्यार कॉल को रिसीव करने के बाद बोलते हैं कि मुची कैसे हो तुम। तो मुची शॉक हो जाते हैं कि वो ऐसे बातें कैसे पूछ सकते हैं, मैं कैसे हो सकता हूँ। आप बोलते हैं ब्यार पहले तुम मुझे ये बताओ, हमारी कुकी ठीक तो है ना, मेरी कुकी ठीक तो है ना।
उसको कुछ नहीं हुआ है ना। तो ब्यार घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो मुझे तुम, बनी को क्या हुआ, मुझे सारी बात बताओ। तो जिमिन बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, सारी बात बताओ का क्या मतलब, तुम तो यहीं पे था ना, सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हुआ है, तुम ही ने तो उसको बचाया है और अपने साथ लेकर गए हो, तुम मुझे क्यों सारी बातें बोलने के लिए बोल रहे हो तुम। तो भी शौक हो जाते हैं और बोलते कि मुझे ज़्यादा बातों को बढ़ाओ मत, और जो बोलने के लिए बोल रहा हूँ वो बताओ, मुझे क्या हुआ मेरी कुकी को, जल्दी से बताओ, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है, मुझे जानना है मेरी कुकी को क्या हुआ, प्लीज़ क्वेश्चन मत करो, जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। तो जिमी बोलता है कि ठीक है, और फिर वो सब कुछ उसको बताता है कि क्या क्या हुआ है। और फिर वो जो है कुकी के घर पे जाते हैं भी। और जिमिन यहाँ पे बहुत ही शौक था कि पता नहीं ब्यार के साथ क्या हो रहा है, वो अचानक इतनी बदल क्यों जाते हैं, हमेशा वो कोई और लगते हैं, कभी टाइगर लगते हो तो कभी ब्यार लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी है मुझे बहुत ही चिंता हो रही है उसे लेकर, मुझे लगता है कुछ गलत होने वाली है। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो और सब कुछ ठीक हो। और यहाँ पे भी जो है वो कुकी के घर पे पहुँच जाते हैं। कुकी के घर पे जाने के बाद भी जो देखते हैं, उसके बाद उसकी सर पे जो है आसमान गिर जाते हैं और पैरों के नीचे से ज़मीन फटने लगते हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि अभी ज़मीन फक हो जाए और मैं उसके अंदर घुस जाऊँ। वो बहुत ही शॉक हो चुके थे कि ऐसी हालात में मुझे देखना पड़ेगा, वो भी मेरे खुद की ह्यून के साथ, मेरी टाइगर ह्यून के साथ, मेरी खुद की ट्विंस ब्रदर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो मेरे प्यार को मुझे लौटाने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए आए थे ना, और उसने ऐसा किया है। लेकिन क्यों इस तरह से उन दोनों को देख के मुझे शर्म आ रही है। अपनी आंखें जो है वो नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं ते जो है वो निकेट था, क्योंकि उसके ऊपर उसकी बाहों में सोया हुआ था, वो दोनों लेटे हुए थे। और भी ये देखने के बाद जाने लगते हैं, बोलते हैं कि मैं आवाज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी ह्यून मुझे देख लेते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ओके, उसकी आंखें जो है खुल जाएंगे अगर मैं आवाज़ करूँगा, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, उनको नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इस तरह से इन दोनों को देख लिया है। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं इस तरह से इन दोनों को साथ में देख रहा हूँ। और फिर वो जाने लगते हैं कि एक फ्लावर बाज जो है उससे टकरा जाते हैं और वो गिर के टूट जाते हैं। फ्लावर बाज टूटने से ते आइज़ ओपन करते हैं और देखते हैं भी यहाँ से जा रहे थे। और फिर वो पीछे से उसको आवाज़ देने लगते हैं कि ब्यार रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे गलत मत समझो, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना पड़ा, आई एम सॉरी ब्यार, मेरी बात सुनो। लेकिन वो नहीं सुन रहे थे और फिर वो बहुत ही साइलेंटली वहाँ से उठ जाते हैं, क्योंकि कुकी जो है सो चुके थे। तो वो साइलेंटली उठ के अपने कपड़े को उठाते हैं और जल्दी से भी के पीछे जाने ही लगते हैं कि कुकी जो है वो देख लेते हैं कि टाइगर ह्यून कहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरी टाइगर ह्यून जो है मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, वो ब्यार ब्यार करके चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं क्या बोलूँगा उनसे और उनसे क्या सुनूँगा, मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैंने जो देखा है अपनी खुद की आंखों से, मैं कैसे यकीन कर लूँ इस पे, मेरी खुद की ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे हेल्प करने के लिए आए थे और उसने ऐसा किया है मेरी प्यार के साथ, लेकिन क्यों, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ उनको। और फिर यहाँ पे कुकी बोलते हैं टाइगर ह्यून यहाँ से जा रहे हैं इतनी जल्दी में, और उसको ब्यार ब्यार करके क्यों बुला रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा मेरी टाइगर ह्यून क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या हुआ। फिर वो भी अपने कपड़े को उठाते हैं और पहनने के बाद वो भी पीछे पीछे जाने ही लगते हैं। पीछे पीछे जाने के बाद देखते हैं कि ब्यार के साथ जो है टाइगर बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमने जो देखा है मेरी बात को समझो, उसके साथ
बहुत गलत हो रहे थे, मैंने उसको बचाया है और उसको पैनिक अटैक आ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उसको सारी बातें समझाते हैं कि उसको प्रोटेक्ट फील कराने के लिए, सेफ फील कराने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो भी उसको बोलते हैं, ह्यून एक बात सच बताना मुझे, क्या आप बनी से प्यार करते हो? सच में आप कुकी से प्यार करते हो क्या? झूठ मत बोलना। ते मन में सोचते हैं कि हाँ, मैं बनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यार को तकलीफ़ नहीं दे सकता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है और उसने मुझे कहा था कि अगर उसको कुकी नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं अपनी प्यार को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुद की प्यार को रोकना ही पड़ेगा। और फिर भी बोलते हैं, ह्यून सच बताना, क्या आप कुकी से प्यार करते हो? तो तेज झूठ बोलते हैं, स्ट्रेटली उसको बोल देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करता हूँ उससे प्यार। और फिर भी बोलते हैं, क्या आप सच बोल रहे हो? ते उसको गले लगा लेते हैं। उसकी आंखें जो है रेड हो रहे थे, इसलिए वो उसको गले लगा लेते हैं ताकि वो उसकी फेस को नहीं देख पाए। और फिर बोलते हैं, माय बियर, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था। सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा उसको सेफ फील कराने के लिए। और उसको पैनिक अटैक आ गए थे और मैं चाहता था कि उसको कंफर्टेबल फील कराओ और कुछ नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि सिर्फ प्यार का है और किसी का नहीं। वो तुम्हारे ही रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आते हैं और वो शाउटली बोलते हैं कि क्या बात है, आप दोनों ने मेरे दिल के साथ खेला है, तो फिर आप दोनों मेरे साथ नाटक कर रहे थे, हाँ? और आप दोनों जुड़वा हो। आप लोगों ने मुझे बोला ही नहीं। मेरे दिल के साथ ही क्यों खेला आप दोनों ने? क्यों किया है मेरे साथ ऐसा? क्या ज़रूरत था आप दोनों को ऐसा करने की? मुझे ही मिला था आप लोगों को चोट पहुंचाने के लिए। मैं तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा पेन में था और आप लोग मुझे ही दर्द देने के लिए मेरी लाइफ में इस तरह से नाटक किया। और फिर भी बोलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस पे ह्यून की कोई गलती नहीं है। तेग बोलता है, नहीं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बोलता हूँ, इस पे प्यार की कोई गलती नहीं है। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, 2 ईयर्स से वो तुम्हें प्यार करते हैं। और वो इसलिए ऐसा करने के लिए बोला था क्योंकि उसको हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। वो तेग के पास दौड़ के आते हैं और उसको टाइटली हग कर लेते हैं और उसको रोते हुए बोलते हैं कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप डिनाई कर रहे हो। मैंने आपकी आंखों पे मेरे लिए प्यार देखा है, लेकिन आप मना कर रहे हो और आपने मेरे साथ चीट किया है। आई हेट यू। मैं आप दोनों को माफ़ नहीं करूँगा। और फिर उसको गले लगाते हुए बोलते हैं कि आई लव यू सो मच, लेकिन क्या करूँ, मैं आपको इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि आपने मुझे चीट किया है, फिर भी मैं आपको अभी भी प्यार करता हूँ। मैं आपको हिट कर ही नहीं पाऊँगा। और फिर ब्यार को बोलते हैं, ब्यार ह्यून, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मेरी ह्यून की तरह, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट टेडी बेयर लगते हो, बेबी फेस वाला टेडी बेयर। और आप मुझे बहुत पसंद हो। अब मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप मुझे कभी अपने दिल की बात बताया ही नहीं है। कभी बोल के तो देखते, खुद की दिल की बात खुद को ही बोलना चाहिए। आपको क्या लगा आप टाइगर ह्यून से मुझे पटाओगे तो मैं पट जाऊंगा? प्यार जो है किसी की प्रपोज करने से या फिर पीछे घूमने से या फिर किसी की बोलने से नहीं होते हैं, वो अचानक ही हो जाते हैं। और वो किससे होते हैं वो कोई नहीं जानते हैं। आप खुद भी अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर कर सकते थे। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सोचता आपके बारे में, लेकिन मेरे लिए जो है ये फीलिंग बहुत अलग था। मैंने आपके लिए कभी भी महसूस नहीं किया है जो मैं टाइगर ह्यून के लिए किया है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ चीट किया है, फिर भी आई लव हिम।
और फिर एक बात बोलने के बाद वहाँ से दौड़ के जाने लगते हैं। ते बोलता है रुक जाओ बनी, प्लीज़ रुक जाओ, वहाँ पे देखो, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन कुकी नहीं सुनते हैं, वो दौड़ के जाते हैं और कुकी की तरफ एक कार जो है बहुत ही स्पीड से आ रहे थे। तो बिहार जो है चीख के बोलता है कुकी रुक जाओ। बहुत ही डरावनी आवाज़ के साथ वो बोलते हैं कि रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। वो हिल भी नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाले हैं अब। लेकिन ते जो है वो दौड़ के जाते हैं और कुकी को बचाते हैं, वो खुद कार के नीचे आ जाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।